हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा या फिर हमारी जबान में अहराम मिस्र की तामीर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ऐसे 3 अहराम मौजूद हैं और इनमें से सबसे बड़े अहराम को कदीम दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को कदीम दौर में कैसे बनाया गया? 100 मन से भी ज्यादा वजनी पत्थरों को ऐसे जोड़ा गया कि इनमें से जोड़ तराश करना भी मुश्किल है। लेकिन इन वजनी पत्थरों को उस दौर में किसने और कैसे उठाया, और फिर जिस जगह अहराम मिस्र बना हुआ है उस जगह इन पत्थरों को कई 100 मील दूर से कैसे उठाकर लाया गया? ये ऐसे सवालात हैं जिनको जदीद साइंस भी ठीक से समझने से काफिर है। कहा जाता है कि सबसे बड़े अहराम को तकरीबन 4500 साल पहले मिस्र के बादशाह खुफू ने तामीर करवाया था और इसकी तामीर में 10 से 20 साल लग गए थे। इसकी तामीर में 20,000 से 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। अहराम मिस्र उस दौर का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। इसकी लंबाई 481 फीट थी और तकरीबन 3800 सालों तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बना रहा। ये 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और इसका वजन 65 लाख टन बताया जाता है। अहराम मिस्र में तकरीबन 26 लाख वजनी ब्लॉक्स या ईंटें लगी हुई हैं। जदीद साइंस और इंसानी अकल भी हैरान है कि उस कदीम दौर में पत्थर की कानों से इन इंतहाई वजनी ब्लॉक्स को कैसे बनाया और उठाकर लाया गया और फिर कैसे इनको अहराम में लगाया गया। उस दौर में ना तो जदीद औजार मौजूद थे और ना ही कोई डायनामाइट्स मौजूद थे। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अहराम मिस्र को इंसानों ने नहीं बल्कि शयातीन ने तामीर किया था। दिलचस्प बात यह है कि अहराम मिस्र की शेप भी बिल्कुल इल्यूमिनाटी की एक अहम साइन जैसी है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो अहराम मिस्र की तामीर के ऊपर नहीं है बल्कि अहराम मिस्र के नीचे मौजूद उस पुरस्कार शहर की है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। दोस्तों, गिजा की रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे एक बहुत बड़ा शहर मौजूद है जिसमें लाखों लोग समा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंबर है जिसको गिजा का जेरे जमीन शहर कहा जाता है। इसमें गार, कमरे, हॉल्स और इंतहाई तंग रास्ते बने हुए हैं। कहते हैं कि इस शहर को बहुत पहले दरियाफ्त कर लिया गया था, लेकिन मिस्र की हुकूमत ने कभी भी इसके बारे में इतना रिवील नहीं किया। सब जानते हैं कि ऐसे ही चेंबर्स और रास्ते अहराम मिस्र के नीचे भी मौजूद हैं, लेकिन इस जेरे जमीन शहर के बारे में काफी बाद में दरियाफ्त किया गया। इस जेरे जमीन शहर में ऐसे रास्ते भी मौजूद हैं जो तीनों अहरामों को आपस में मिलाते हैं। इस शहर को भी अहराम के साथ तामीर किया गया होगा, लेकिन फिर ये शहर तारीख में कहीं गुम हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने अब तक जितनी जगह भी दरियाफ्त की है वहां से इंतहाई जहरीले सांप, बिच्छू, मकड़ियां और ऐसे ऐसे जानवर भी दरियाफ्त हुए हैं जो आज से पहले दुनिया में नहीं देखे गए। दोस्तों, इस शहर में सुरंगों का भी एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है जो मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन इस शहर में कौन रहता था? हो सकता है कि ये उन मजदूरों के रहने के लिए बनाया गया हो जिन्होंने अहराम मिस्र को तामीर किया था, या फिर मिस्र के फिरौनों ने इसको एक हिफाजती शहर बनाया हो जहाँ वो छुप सकते हो। ऐसी बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस हैरत अंगेज शहर के बारे में अभी ज्यादा बातें मंजर आम पर नहीं आ सकी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अहराम मिस्र को बनाया क्यों गया था? दोस्तों, स्कॉलर्स का मानना है कि अहराम मिस्र को मिस्र के फिरौनों ने अपने मरने के बाद अपनी लाश की हिफाजत करने के लिए बनाया था। कदीम मिस्र के लोगों में रिवाज था कि ये लोग अपनी लाशों को गलने सड़ने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी में ही पूरी प्लानिंग किया करते थे। ये लोग लाशों के अंदर से तमाम ऑर्गन्स को निकाल दिया करते थे, सिर्फ दिल अंदर छोड़ दिया जाता था। उसके बाद अंदर मखसूस किस्म के मसाले और तेल डालकर लाशों को गलने सड़ने से बचाया जाता था। ऐसी कई ममीज आज भी दरियाफ्त होती हैं। यही काम मिस्र के फिरौनों ने किया। फर्क सिर्फ इतना था कि इन लोगों ने अपनी लाशों के लिए अहराम तामीर करवा दिए। इनको लगता था कि मरने के बाद ये फिर से लौट आएंगे और इनका जिस्म महफूज होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ इनका ख्याल था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अहराम मिस्र और इसके नीचे मौजूद गुमशुदा शहर के मुतालिक कुछ मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।